ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इस मूर्त शरीर में आपका अमूर्त शरीर है, वह परमात्म रूप है। अंतरंग में आप परमात्मा हैं। हमने अपने अमूर्त शरीर को नहीं पहचाना, उसको परमात्मा रूप से स्वीकार नहीं किया। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाइए। ये आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर है जो परमात्म रूप है। अंतरंग में आप परमात्मा हैं। अपने अमूर्त शरीर को परमात्मा रूप से स्वीकार करिए। और जब साक्षात परमात्मा आपकी मूर्त है तो उस मूर्ति के सन्मुख रहिए। परमात्मा लोक का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, वह आप हैं। उससे विमुख रहकर जड़ पदार्थों के सन्मुख रहना, वह हमारी नादानी है। हम अपने परमात्म स्वरूप से ही अनभिज्ञ हैं, इसलिए उसके प्रति हमें कोई आदर भाव नहीं है, उसकी सन्मुखता नहीं है। अपने अमूर्त हर अंग उपांग को परमात्मा के रूप में ही देखना है। भले वह सिर हो कि दोनों भुजाएं हो, दोनों पैर हो, सीना हो, पेट हो, पीठ हो, ये सब परमात्मा के अवयव हैं, अंग हैं और हमारी आदर दृष्टि की अपेक्षा रखते हैं। अपने अंग उपांगों को जब हम परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं तो फिर सहज ही हमारी वृत्ति उनके सन्मुख रहती है। ध्यान की ये प्राथमिक शर्त है कि हम अपने आभ्यंतर अमूर्त स्वरूप को पहचाने, उसके हर अंग उपांग को परमात्मा के अंग उपांग रूप से देखें। उसके उन अंगों के प्रति आदर का भाव लाएं, तभी हमारी वृत्ति अपने अंग उपांगों के सन्मुख ठहर सकती है। हमारा प्रदेश प्रदेश अपने आत्मिक शरीर का, प्रदेश प्रदेश रोम रोम परमात्मा का ही रोम रोम है और हमारी भक्ति की, आदर की, श्रद्धा की अपेक्षा रखता है। जो हम बाह्य परमात्मा के प्रति आदर का भाव रखते हैं, उससे भी अनंत गुना आदर का भाव हमको अपने अमूर्त काया के अंग उपांगों के प्रति चाहिए।
क्योंकि पर परमात्मा से तो सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। अपने अमूर्त अंग उपांगों के आश्रय से ही हमें उत्तम अविनाशी सुख मिलता है। हमारे लिए तो हमारा अमूर्त शरीर और उसके अंग उपांग ही परमात्मा है, क्योंकि अपने अमूर्त का यह ही अनुभव गोचर है। उसी में जो सुख दुख है उसका हमें अनुभव होता है। पर परमात्मा न तो दिखाई देते हैं, न उनके सुख का हम अनुभव भी कर सकते हैं, और न वे हमें किंचित भी सुख दे सकते हैं। ध्यान जीव की एक सहज स्थिति है। जब अपनी अमूर्त काया को, उसके अवयवों को हम परमात्मा रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तो सहज ही हमारी वृत्ति अपने अंग उपांगों के सन्मुख रहती है। कोई वास्तव में बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इतना अवश्य है कि हम अनादि से बहिर्मुख रहे हैं, तो अंतर्मुख होने के लिए प्राथमिक अवस्था में यत्न करना पड़ता है। पर जब हम अपने अमूर्त शरीर को, अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार कर लेते हैं, अपनी पूरी मूर्त को, अपने अमूर्त मूर्त के हर अंग उपांगों को परमात्मा के अंग उपांग रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हमारी दृष्टि सहज ही अपने अंग उपांगों पर टिकती है और हमको वितरागता होती है, शांति का अनुभव होता है। ध्यान में कठिनाई यही है कि हम ध्यान की प्राथमिक शर्तों को नहीं जानते हैं। नेत्रों को बंद रखना, मौन रहना, विचार नहीं करना और अंतर्दृष्टि करके अपने अमूर्त काया को पहचानना, उसके हर अंग उपांगों को परमात्मा के अंग उपांग रूप से स्वीकार करना और पूरी अमूर्त काया को आनंद रूप स्वीकार करना, इतनी सब शर्तें हम स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हमारी वृत्ति अपने सन्मुख ही रहती है, बाह्य अचेतन विषयों को ग्रहण नहीं करती है। भला साक्षात परमात्मा को छोड़कर जड़ पदार्थों के कौन सन्मुख होगा। जो अंतरंग में आनंद आता है, उसका लक्ष्य छोड़कर जड़ पदार्थों को, जो कि सुख स्वभावी नहीं है, आनंद स्वभावी नहीं है, अचेतन है, उनके सन्मुख कौन रहेगा। इसलिए सिर से पांव तक अपनी दृष्टि को लाकर, या दृष्टि लाने से जो शांति होती है, उससे ये निर्धार करिए कि ये आपका अमूर्त शरीर ही शांति का देने वाला है, आनंद दाता है। यही आराध्य परमात्मा है। इसके हर अंग उपांग परमात्मा के ही अंग उपांग हैं। आप अंतरंग में साक्षात परमात्मा है, और जब उधर दृष्टि करते हैं तो प्रकट भी परमात्मा का अंश आप में व्यक्त हो जाता है। प्रकट ही आपको वीतराग परिणाम होता है, शांति का भोग होता है। उतने अंशों में आप प्रकट परमात्मा होते हैं। जैसे बीज से अंकुर फूट जाता है तो फिर वृक्ष खड़ा हो जाता है, ऐसे ही जब आप अंतरंग में अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार करके
अंतरंग में ठहरते हैं तो आप वीतराग हो जाते हैं, शांति होती है, सुख का भोग होता है। तो समझिए कि परमात्मा का अंश प्रकट हुआ। आप प्रकट रूप से अंश में परमात्मा हुए और फिर वह वृद्धिगत होता हुआ आप पूर्ण परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा होने के लिए अपने अमूर्त शरीर की पहचान परमात्मा के रूप से होना चाहिए। हर अंग उपांग को परमात्मा के अंग उपांग के रूप से जब हम स्वीकार करते हैं तो सहज ही हमारी दृष्टि अन्यत्र विहार नहीं करती है, बाहर में केली नहीं करती है, बाहर में हमको खेद होता है, बहिर्मुख होने पर हमको प्रायश्चित का भाव पैदा होता है और फिर हम पुनः पुनः अपने ही सन्मुख रहने लगते हैं। और जब पुनः पुनः अपने सन्मुख ही रहते हैं तो फिर परमात्म दशा प्रकट होने में देर नहीं लगती, पूर्ण आनंद प्रकट होने में देर नहीं लगती। अपने अमूर्त शरीर को पहचानिए, उसके हर अंग उपांग जो अमूर्त हैं उनको पहचानिए और उनको परमात्मा रूप से स्वीकार करिए। साक्षात चेतन परमात्मा, कोई कल्पना लोक वाला परमात्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। ये चेतन आप स्वयं अंतरंग में साक्षात परमात्मा है। अपने सन्मुख होकर ठहर जाना है। वह सब कुछ परमात्मा के सन्मुख होकर ठहरना है। अंतर्दृष्टि करके जब अपने अमूर्त शरीर को पहचान लेते हैं तो वास्तव में हम परमात्मा को साक्षात पा लेते हैं, परमात्मा को उपलब्ध कर लेते हैं। वास्तव में आपको परमात्मा दर्शन हो जाता है, देव दर्शन होता है, आत्मोपलब्धि होती है, आत्म साक्षात्कार होता है और वीतरागी शांति का अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग का प्रकट होना ही दुर्लभ है और वह जब प्रकट हो जाता है तो फिर मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती। अंतरंग में आपका रूप परमात्मा का रूप है। उसको परमात्मा के रूप से ही स्वीकार करिए। अपने को मनुष्य रूप से स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि यह तो बाहर की तात्कालिक स्थिति है। अंतरंग में आप स्थायी रूप से परमात्मा है। आपकी मूर्त है वह सुख का धनी है, सुख स्वरूप है, परमात्मा रूप है। हर अंग उपांग आपका परमात्मा का अंग उपांग है। जो आदर परमात्मा के प्रति होना चाहिए वो आदर अपने प्रति प्रकट करिए और उस आदर की वास्तव में कोई सीमा नहीं होती। अपनी मूर्त के प्रति अपने प्रति असीम आदर का भाव लाइए। अपनी मूर्त है जो मनुष्याकार है, मनुष्य समान अंग उपांग रूप है, वह सब
परमात्मा का ही रूप है। वह सब आनंद घन है, आनंदमय है, वीतराग स्वरूप है, निर्दोष है, अत्यंत पावन है। उसके सन्मुख होने से ही हमारी वृत्ति भी पावन हो जाती। अंतरंग में अपनी मूर्त ही पारस है और वर्तमान वृत्ति लोहा है। जो लोहा उस पारस से स्पर्शित होकर सोना बन जाता है, ऐसे ही अपनी वृत्ति अपने अंतरंग आनंदमयी काया से जुड़कर आनंद रूप हो जाती। अंतरंग परमात्मा से युक्त होकर वृत्ति भी बाहर परमात्मा हो जाती। ऐसी हमारे अमूर्त शरीर की अद्भुत अपार महिमा है। वही लोक का एक आश्चर्य है। अंतरंग में हम साक्षात परमात्मा हैं और परमात्मा को बाहर ढूंढते रहे हैं और बाहर परमात्मा मिला नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ हमारे लिए वास्तव में परमात्मा नहीं है और अन्य जीव तो अमूर्त होने से किसी प्रकार भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते। तो अन्य परमात्मा तो ज्ञान का विषय बनना संभव ही नहीं और उनके साथ मूर्त काया है, वह हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय बने, पर वह मूर्त काया परमात्मा ही नहीं है, वह तो अचेतन है। और बाहर तो इस काल में कोई परमात्मा है भी नहीं। तो अंतरंग में आप ही अपने लिए 100% परमात्मा है। आपका हर अंगोपांग 100% परमात्मा का अंगोपांग है। उसके प्रति वही भक्ति लाइए जो परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। अपने हर अंगोपांग के प्रति वही भक्ति लाइए जो परमात्मा के अंगोपांग के प्रति होती है। और पर परमात्मा के भीतर से तो हमें आनंद मिल भी नहीं सकता है और पर परमात्मा की उपलब्धि कदापि संभव नहीं है, क्योंकि पर परमात्मा चेतन है, अरूपी है और अरूपी पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है। अपनी अमूर्त काया ही सुख रूप से संवेदन गोचर होती है। इसलिए हमारे लिए एकांत अपनी मूर्त ही परमात्मा है। हमारे लिए हम ही परमात्मा है। अन्य कोई जीव हमारे लिए परमात्मा नहीं है। बाहर में हमारे लिए कोई परमात्मा नहीं। जो आराधना परमात्मा के प्रति होनी चाहिए वह आराधना अपने प्रति करिए, अपने अमूर्त काया के प्रति करिए। यह एक ध्यान का एक सैद्धांतिक पक्ष है जो अत्यंत बलवान है। वही वास्तव में ध्यान का मूल है और मूल के होने पर ही वृक्ष खड़ा होता है। अपनी मूर्त के प्रति अंतरंग दृष्टि करके आदर भाव उत्पन्न होता है, परमात्म भाव पैदा होता है हर अंगोपांग के प्रति। तो हमको उसके साथ युक्त होने का बड़ा उत्साह रहता है, जोश रहता है। हमारी वृत्ति फिर दौड़ी दौड़ी अपने सन्मुख ही रहती है और वहीं ठहरती है और शांति को भोगती है, आनंद को भोगती है। उसी शांति को, उसी आनंद को जो मुक्त हो गए हैं उन परमात्मा को होती है। तभी जो जीव अंतरंग में अपने को परमात्मा स्वीकार करके
अपने अंग उपांगों को परमात्मा रूप से स्वीकार करके अपने अंग उपांगों का लक्ष्य करता है और शांति को भोगता है, उसको परमात्मा का लघु नंदन भी कहते हैं। जो आज बालक है कल बड़ा होगा, परमात्मा होगा। तो अभी तो हमको परमात्मा का लघु नंदन होना है, हमें छोटा परमात्मा बनना है। आंशिक सुख प्रकट कर लेते हैं अपने सन्मुख होकर, तो हम अंश में परमात्मा हो जाते हैं, बालक परमात्मा हो जाते हैं। और फिर बालक जैसे बड़ा होकर पुरुष बनता है, ऐसे ही हम कालांतर में परमात्मा हो जाते हैं। हमको प्रथम तो बालक के रूप में अवतरित होना है, परमात्मा के बालक के रूप में। उसके लिए बस अंतरंग दृष्टि करके अपनी मूर्त को पहचानना है, जो अमूर्त है और सुख स्वभावी है। वह अंतरंग में परमात्मा रूप है। उसके सन्मुख होकर जब उसकी शांति को हम भोगते हैं, वितराग होते हैं और अपने को परमात्मा रूप से दृढ़ता से स्वीकार कर लेते हैं, केवल पढ़ा सुना नहीं, अनुभव करके स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हम परमात्मा के लघु नंदन होते हैं। परमात्मा होने का बीज हमारे में प्रस्फुटित हो जाता है और फिर अल्पकाल में ही हम परमात्मा हो जाते हैं, क्योंकि फिर दृष्टि सहज ही अंतरोन्मुख रहने लगती, अपने तक सिमटती है, विषयों की चाह खत्म होती है, विषयों को पाने की, उनको भोगने की, उनको देखने जानने की, उनकी रक्षा करने की जो मोह बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है और फिर अपने प्रति ही अपार रुचि उत्पन्न होती है, अपार श्रद्धा उत्पन्न होती है, अपार आदर उत्पन्न होता है अपनी पूरी मूर्त के प्रति, उसके हर भाग के प्रति, हर अंग के प्रति। और फिर हम इसके किसी भी भाग में ठहरे, हमको अनुपम शांति का भोग होता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।